गामा ने अपनी पहलवानी करियर की शुरुआत महज 10 साल के उम्र से की थी। साल 1888 में जब जोधपुर में सब कॉन्टिनेंट के बड़े बड़े नामी गिरामी पहलवानों को बुलाया जा रहा था, तब उनमें से एक नाम गामा पहलवान का भी था। लगभग 450 पहलवानों के बीच 10 साल के गामा पहलवान फर्स्ट 15 में आए थे। इस पर जोधपुर के महाराज ने उस कंपटीशन का विनर उन्हें ही डिक्लेयर कर दिया था। बाद में दतिया के महाराज ने उनकी परवरिश शुरू कर दी थी। गामा पहलवान का असली नाम गुलाम मोहम्मद था। दुनिया में अजेय गामा पहलवान का जन्म 22 मई 1878 ईस्वी को अमृतसर में हुआ था। इन्होंने 10 साल के उम्र से ही पहलवानी शुरू कर दी थी। इन्होंने पत्थर के डंबल से अपनी बॉडी बनाई थी। उस समय दुनिया में कुश्ती के मामले में अमेरिका के जविस्को का बहुत नाम था। गामा ने इसे भी परास्त कर दिया था। पूरी दुनिया में गामा को कोई नहीं हरा सका था। लेकिन विकिपीडिया के अनुसार बस एक बार कलकत्ता के दंगल में मथुरा के पहलवान चंद्रसेन टिक्की वाले ने गामा को कुश्ती का दाव मार बेहोश करके हराया था। लेकिन इस बात का जिक्र कहीं और नहीं मिलता और इसके चर्चे भी तकरीबन ना के बराबर ही होते हैं। हाँ, बाकी उन्हें वर्ल्ड चैंपियन का खिताब जरूर मिला था। गामा के करियर के असली शुरुआत 1895 में हुई, जब गुजरांवाला के नामचीन पहलवान रहीम बख्श सुल्तानी वाला से उनका मुकाबला हुआ। यह पहलवान मूल रूप से कश्मीर का रहने वाला था। इस लड़ाई की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि एक तरफ रहीम बख्श सुल्तानी वाला, जो कि एक मिडिल एज पहलवान था और जिसकी लंबाई तकरीबन 7 फीट की थी, और दूसरी ओर गामा पहलवान, जिनकी उम्र महज 17 साल की थी और ऊंचाई 5 फीट 7 इंच। एक बहुत ही एक्सपीरियंस पहलवान रहीम बख्श सुल्तानी वाला, जो कि लगभग अपने करियर के अंतिम चरण में था, और दूसरी गामा पहलवान की नाक, मुंह और सिर से खून बहने लगा। लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और वे लगातार लड़ते रहे। आखिर में यह मैच बराबरी पर रोक दिया गया। लेकिन इस लड़ाई से गामा पहलवान का नाम पूरे देश में विख्यात हो गया। साल 1910 तक गामा पहलवान ने एक रहीम बख्श सुल्तानी वाला को छोड़कर हिंदुस्तान के लगभग सभी पहलवानों को पराजित कर दिया था। उन्होंने रिश्ते में हिंद का खिताब भी हासिल कर लिया। उसके बाद उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए अपना टारगेट साधा और अपने भाई इमाम बख्श के साथ लंदन की ओर चल पड़े। लंदन में होने वाले टूर्नामेंट से पहले गामा पहलवान के सामने एक और नई बाधा खड़ी हो गई, जब उन्हें सिर्फ यह कहकर मना कर दिया गया कि उनकी हाइट बहुत छोटी है। इस पर गामा ने ऐलान कर दी कि वे केवल आधे घंटे के अंदर ही किन्हीं 3 पहलवानों को, जो किसी भी वेट और क्लास के हों, उन्हें हराकर अखाड़े से फेंक सकते हैं। शुरू में तो सबको यही लगा कि ये फेक रहा और काफी समय तक कोई नहीं आया। लेकिन बाद में गामा पहलवान ने एक और शर्त रखी, जिसमें उन्होंने फ्रैंक गॉच और स्टैनिस्लॉस जेविस्को को चुनौती दी कि वे या तो उन्हें इस लड़ाई में हरा देंगे या खुद हारकर उन्हें इनाम की रकम देकर वापस चले जाएंगे। इस पर सबसे पहले बेंजामिन रोलर नामक अमेरिकी पहलवान ने उनका चैलेंज एक्सेप्ट किया। गामा ने पहले ही पाली में उसे 1 मिनट 40 सेकेंड में ही जमीन से चिपका दिया और दूसरी पाली में 9 मिनट 10 सेकेंड में ही उसे धाराशायी कर दिया। अगले दिन गामा ने 12 पहलवानों को मात दी और टूर्नामेंट में एंट्री पाई। गामा को वर्ल्ड चैंपियन स्टैनिस्लॉस जेविस्को के साथ हुए मैच के लिए बहुत जाना जाता है। जेविस्को के साथ इनका मैच 10 सितंबर 1910 को हुआ था। जेविस्को को तब वर्ल्ड फेमस पहलवानों में से एक माना जाता था। उसने गामा पहलवान का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, जिन्हें फ्रैंक गॉच जैसा ग्रेट रेसलर भी हरा ना सका था। जिस दिन गामा पहलवान और जेविस्को का मैच हुआ, वह दिन टूर्नामेंट के फाइनल का दिन था। इस मैच का इनाम 250 यूरो और जॉन वुल बेल्ट था। केवल 1 मिनट के अंदर ही गामा पहलवान ने जेविस्को को धाराशायी कर दिया, वह भी पूरे 2 घंटे और 45 मिनट के लिए। कुछ समय के लिए जेविस्को उठता था, लेकिन बाद में फिर उसी दशा में धाराशायी कर दिया जाता था। उसने अपना डिफेंसिव दाव भी लगाया, जिससे कि वो गामा पहलवान की ताकत को रोक सके। लेकिन आखिर में यह 3 घंटे तक चलने वाला मैच बराबरी पर ही रोक दिया गया और इससे जेविस्को के फैंस बेहद निराश हुए। उन दोनों का एक और मैच होने वाला था, जिसकी तारीख 17 सितंबर 1910 की थी, लेकिन जेविस्को किसी वजह से मैच में आया ही नहीं। इस वजह से गामा पहलवान को ही उस मैच का विनर डिक्लेयर कर दिया गया और उन्हें इनाम की राशि के साथ साथ जॉन वुल बेल्ट के साथ भी सम्मानित किया गया। इस सम्मान के साथ ही उन्हें रुस्तमे जमा यानी वर्ल्ड चैंपियन के खिताब से भी नवाजा गया। लेकिन इस सम्मान की खासियत ये थी कि यह सम्मान उन्हें बिना लड़े ही मिला था। इंग्लैंड से लौटने के तुरंत बाद ही गामा पहलवान का सामना रहीम बख्श सुल्तानी वाला से इलाहाबाद में हुआ। काफी देर तक चलने वाले इस लड़ाई में आखिरकार गामा पहलवान की जीत हुई और साथ ही साथ रुस्तमे हिंद का भी खिताब जीत लिया। जिंदगी में बहुत समय बाद एक इंटरव्यू में जब उनसे ये पूछा गया कि गामा पहलवान को सबसे मुश्किल टक्कर किसने दी, तो उन्होंने कहा रहीम बख्श सुल्तानी वाला ने। रहीम बख्श सुल्तानी वाला पर जीत हासिल करने के बाद साल 1916 में गामा पहलवान ने पहलवान पंडित बिद्दू, जो कि उस समय भारत के जाने माने पहलवानों में से एक थे, का सामना किया और उन पर जीत हासिल की। सन 1922 में वेल्स के राजकुमार भारत के दौरे पर आए और उन्होंने गामा पहलवान को चांदी की एक गदा गिफ्ट की। जब 1927 तक गामा पहलवान को चुनौती देने वाला कोई भी पहलवान नहीं बचा,
तो यह ऐलान हुआ कि गामा और जेविस्को फिर से एक बार आमना सामना करेंगे। उनकी मुलाकात 1928 में पटियाला में हुई। अखाड़े में आते ही जेविस्को ने अपना ताकतवर शरीर और बड़ी बड़ी मसल्स दिखाई, लेकिन गामा पहलवान पहले से काफी दुबले पतले लग रहे थे। फिर भी गामा पहलवान ने केवल 1 मिनट में ही जेविस्को को धराशायी कर दिया, जिससे उन्हें इंडियन वर्ल्ड लेवल पहलवानी कंपटीशन का विनर डिक्लेयर कर दिया गया और जेविस्को ने भी उन्हें टाइगर कहकर संबोधित किया। जब तक गामा पहलवान 28 साल के हुए तब तक वह भारत के महान पहलवानों में से एक गिने जाने लगे। सन 1940 में हैदराबाद के निजाम ने गामा को न्योता दिया, जिसमें गामा ने सभी पहलवानों को हरा दिया। निजाम ने उसके बाद पहलवान बलराम हीरामन सिंह यादव को गामा से सामना करने के लिए भेजा, जो कि खुद भी कभी नहीं हारे थे। यह कुश्ती बहुत समय तक चला, लेकिन इसका कोई भी रिजल्ट नहीं निकला। बलराम हीरामन सिंह यादव उन पहलवानों में से थे जिनका सामना करना गामा के लिए बहुत मुश्किल था। भारत की आज़ादी के बाद 1947 को गामा पहलवान पाकिस्तान की तरफ चले गए। जिस समय हिंदू मुसलमान आपस में लड़ रहे थे, तब भीड़ से कितने ही हिंदुओं को गामा ने बचाया था। आखिरकार सन 1952 में गामा ने संन्यास ले लिया। संन्यास लेने के बाद उन्होंने अपने भतीजे भोलू पहलवान को पहलवानी सिखाई, जिसने लगभग 20 साल तक पाकिस्तान में होने वाले सभी कुश्ती कॉम्पिटिशन्स में भाग लिया। दोस्तों, कमेंट में बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।